ऐसे पकड़ सकते हैं आप लोग दूसरे लोगों का झूठ। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में भोला सेठ नाम का एक व्यापारी रहता था। एक समय उसकी गिनती शहर के अमीर व्यापारियों में होती थी, लेकिन अब वह केवल नाम का सेठ रह गया था। उसका बिजनेस बंद होने की कगार पर था। उस पर बहुत कर्ज था और उसके दिन बहुत गरीबी में कट रहे थे। उसकी यह हालत का कारण उसका स्वभाव था। वह एक शांत व्यक्ति था। वह किसी की भी बात पर आसानी से विश्वास कर लेता था, इसीलिए उसे मूर्ख बनाना बहुत आसान था। चतुराई उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। उसके शांत स्वभाव का फायदा उठाकर लोगों ने उसे इस हालत में पहुंचा दिया था। उसके कुछ चतुर दोस्तों और रिश्तेदारों और उसके साथ वाले व्यापारियों ने उसके खिलाफ साजिश रची। उन लोगों ने उसे अपनी बातों में फंसाकर ऐसा बिजनेस करवाया जिसमें उसे सिर्फ घाटा ही होता चला गया। भोला सेठ इन चालाकियों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अब जब वो टूट गया, उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे लोगों द्वारा दिए गए धोखों के बारे में पता चला। जिन लोगों को वह अपना समझता था, उन सब लोगों की सच्चाई सामने आ गई। भोला सेठ अब दिन भर मिले धोखे और अपनी हालत के बारे में सोचता रहता और खुद को कोसता रहता, जिसके कारण अब उसके दिन बहुत तनाव और उदासी में बीत रहे थे। उसके अपनी पत्नी से अक्सर झगड़े होते रहते थे। उसके घर पर कर्ज मांगने वालों की भीड़ रोज आती रहती थी। वह खुद को लोगों से छुपाता था। एक दिन उसने अपनी हालत से परेशान होकर आत्महत्या करने का फैसला किया और वह आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। पहाड़ी की तरफ जाते समय रास्ते में उसे एक महात्मा का आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में बहुत शांति और सुकून था। सेठ ने देखा कि महात्मा के सामने कुछ लोग बैठे हैं और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे हैं। यह देखकर सेठ को भी जिज्ञासा हुई। उसने आश्रम से बाहर आ रहे एक व्यक्ति को रोका और महात्मा के बारे में पूछा। व्यक्ति ने व्यापारी से कहा कि वह महात्मा आसपास के सभी कस्बों और गांवों में अपनी बुद्धि के लिए बहुत मशहूर हैं। वह लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं को अपनी बुद्धि से आसानी से सुलझा देते हैं। वह लोगों की बात जानने और उनके झूठ को पकड़ने में माहिर हैं, क्योंकि उन्होंने मानव के स्वभाव के बारे में गहराई से ज्ञान प्राप्त किया है और लोगों के स्वभाव को जानने में महारत हासिल की है। इनके लिए किसी भी इंसान को अपनी बात पर सहमत करने के लिए चुटकियों का खेल है, इसीलिए उन्हें चतुर संत कहा जाता है। यदि आपको कोई समस्या हो तो आप उनसे समाधान पूछ सकते हैं। यह सब कहकर वो व्यक्ति आगे चला जाता है। इसके बाद वह व्यापारी महात्मा की भीड़ के पीछे चुपचाप बैठ गया और अपनी बारी आने का इंतजार करने लगा। शाम को सारी भीड़ चली गई। अब सेठ की बारी आ गई थी। उसने महात्मा को प्रणाम किया और बहुत ही दुखी मन से अपनी सारी घटना बताई। महात्मा ने सेठ की बात बहुत ध्यान से सुनी और फिर शांत स्वर में उत्तर दिया। किसी भी इंसान को इतना भोला नहीं होना चाहिए कि हर किसी की बातों पर विश्वास कर ले और जो दूसरे लोग कहें वही करना शुरू कर दे। हर व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी समझ और चतुराई का होना जरूरी है, इसीलिए नहीं कि वो दूसरों का फायदा उठा सके या उन्हें बेवकूफ़ बना सके, ताकि वह खुद को दूसरे चतुर लोगों की चालों से बचा सके और खुद को नुकसान से बचा सके, दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। आज मैं आपको समझाऊंगा कि आप लोग जो दूसरे लोगों से चाहते हो वो कैसे प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें कुछ तरीके सिखाऊंगा जिसका उपयोग लोगों और स्थितियों को नियंत्रण करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आज आपको यह भी पता चलेगा कि धोखेबाज लोगों को कैसे पहचानें और उनसे कैसे अपना बचाव करें। कैसे बन सकते हैं आप साधारण इंसान से समझदार इंसान। जो आज मैं तुम्हें समझाऊंगा उसका इस्तेमाल कभी भी किसी गलत काम के लिए ना करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए मेरी बातों को ध्यान से सुने। जिस दुनिया में हम रहते हैं
आपको कुछ चतुर लोग मिलेंगे जो अपनी जीविका चलाने के लिए भोले भाले लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अब आप लोग इन लोगों को कैसे पहचानते हैं? आपको उन पर ध्यान देना चाहिए। अब आप इन लोगों को कैसे पहचानेंगे? जो अधिक बातें समझाते हैं, आपको उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह लोग विश्वास की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे शब्दों का उपयोग करते हैं। आपको उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि वह अपने झूठ से आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग एक ही बात के बारे में बार बार बात करते हैं, वह झूठे हो सकते हैं। ऐसे लोग कई उदाहरण और जानकारी देते हैं कि आप उनकी बातों पर भरोसा कर सकें। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, उसे जानने का असली तरीका यह है कि आप जो भी कहते हैं उसे दोबारा सुनें। जिस तरह से वह अपनी कहानी बताता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि वह सही है या नहीं। जब आप उनसे दोबारा सुने तो उस पर ध्यान दें, दोनों बार एक ही कहानी है या नहीं। दूसरी बात यह है कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो दूसरों से झूठ बोलता है, तो कभी भी उस पर भरोसा ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों से झूठ बोलता है वह निश्चित रूप से भी आपसे भी झूठ बोलेगा। साथ ही आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो दावा करते हैं कि उनके पास पहले बहुत पैसा था, अब वो सारा पैसा डूब गया है, जिससे पता चलता है कि जिससे आप बात कर रहे हैं वह झूठ बोल रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक बार उसके पास बहुत पैसा था और अब वो दिवालिया हो गया है। बुद्धिमानी इसी में है कि ऐसे व्यक्ति से कभी भी पैसों से समझौता नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति खुद पैसों को संभालने में कमज़ोर हो, उस व्यक्ति से किसी भी तरह की सलाह लेना बुद्धिमानी नहीं है। आपको अयोग्य लोगों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण चीज़ों की देखभाल करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे लोग अपने काम को संभाल नहीं सकते हैं। एक सच्चा और समझदार व्यक्ति अपनी ज़रूरी समस्याओं पर अधिक ध्यान देता है, बेकार चीज़ों पर नहीं। एक और जो व्यक्ति हर समय अपनी बात दोहराता है और बात बात पर कसम खाता है, वह व्यक्ति झूठा होता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप सोचते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करें तो आपको हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम मिलेगा, तो इस जगह पर आप गलत हैं। आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि लोग वही चाहते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिल सकता। इसीलिए यदि आप ऐसा चाहते हैं, किसी भी काम को पूरा करने के लिए आप उसे बार बार आश्वस्त करें कि आप वह हासिल कर सकते हैं जो वो खुद नहीं पा सका। इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आपको 2 नियमों पर ध्यान देना होगा। पहली बात, जिस व्यक्ति को आप अपने बस में करना चाहते हैं उसे वह दें जो वह चाहता है। और दूसरी बात, उस व्यक्ति को तब तक देखें जब वह आपके नियंत्रण में आ जाता है। तो देखिए कितना दुख होता है जब आप उसे वह देना बंद कर देते हैं जो वह चाहता है। जब भी आपको लगता है कि आपको वह हल्के में ले रहा है, इसीलिए जो आपने उसे दिया था वो उससे वापस ले लें। यह बात उस व्यक्ति को कमी और खालीपन का एहसास कराएगी, जिससे वह आपकी बात दोबारा सुनने को तैयार हो जाएगा। तीसरी बात, जब कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वह सब कुछ जानता है, तो निश्चित रूप से आप एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसमें बुद्धि की कमी है। सच तो यह है कि जो व्यक्ति यह मानता है कि वह कुछ नहीं जानता, वह सबसे बुद्धिमान होता है और अंत में वही जीतता है। यदि आप आसपास के लोगों और स्थितियों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप लोग सबसे प्यार और सत्कार से रहें। इससे पता चलता है कि आप बाहर के लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहते। अपनी शारीरिक भाषा को अच्छा बनाए रखें। एक बार जब लोगों को पता चल जाए कि आप बहुत कुछ जानते हैं,
आपकी सफलता और विफलता का उपयोग आपके विरुद्ध किया जाएगा। आपकी असफलता पर आपका अपमान होगा और आपकी सफलता पर लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। जब आप लोगों के सामने यह दिखाते हैं कि आप लोग सब कुछ जानते हो, लोगों की समझाने की तरकीब अधूरी रह जाती है। लोग आप पर उनका उपयोग करने का आरोप लगा सकते हैं और वह आपको आपकी योजना के साथ आगे बढ़ने का मौका दिए बिना ही मना कर देंगे। लोग हमारे निर्दोष अज्ञानी होने पर हम पर संदेह नहीं करते कि हम उनसे काम ले रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और जज्बातों को छुपाने में कामयाब होता है, वह दूसरे लोगों को आसानी से अपने बस में कर सकता है। जब लोगों को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हैं, झगड़ालू स्वभाव के नहीं हैं, तब वो आगे आकर आपकी मदद करना चाहेंगे। शायद तब वो आपको अपने बारे में जानकारी देंगे जिससे आप उनको नियंत्रण कर सकते हैं। वह आपको सारी जानकारी देंगे क्योंकि उन्हें यकीन है कि आप उनसे नहीं लड़ेंगे। जो व्यक्ति यह मानता है कि उसके अंदर सुधार की गुंजाइश है, तो उसके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। व्यक्ति के अंदर विनम्रता इसलिए भी आती है क्योंकि वह सोचता है कि उसे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन जो व्यक्ति ये सोचता है कि वह बहुत कुछ जानता है, तो वह आसानी से मूर्ख बन जाता है। एक ग्रस्त होने के कारण साथ ही आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और उस मेहनत की कमाई को तब तक खर्च ना करें जब तक आपको पैसे के बदले में वो ना मिल जाएं जो आप चाहते हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप सामान लिए बिना पैसे देते हो तो धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा भी हो सकता है अगर आपका पैसा किसी ने पहले ही ले लिया है तो वह अपना वादा नहीं निभाएगा। इसीलिए सुरक्षित रहने के लिए उस व्यक्ति को पैसे देने से पहले सावधानी बरतें। जो चीज़ आप उससे पाना चाहते हैं उसे प्राप्त करें। चौथी बात, लोगों को समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह जानना है कि आप किसका मन बदल सकते हैं और किसका नहीं। यह 100% सत्य है कि आप किसी के मन को अपने अनुसार तब तक नहीं चला सकते जब तक वह आपको पसंद न करता हो। इसीलिए जो लोग आपको पसंद करते हैं और आपका सम्मान भी करते हैं, उन्हें अपने तरीके से चलाने की कोशिश करें, लेकिन सही चीज़ों के लिए इस बात का ध्यान रखें। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के मन में हेर फेर करने का प्रयास करते हैं जो आपको पसंद नहीं करता है, अगर आपको वह पसंद नहीं करता तो आपका सारा समय और धैर्य बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा जब भी आप ऐसे व्यक्ति को बदलने की कोशिश करेंगे, वह आपसे बहस करेगा। चाहे आप कुछ भी करें, आप कभी भी ऐसे व्यक्ति के मन को नहीं बदल पाएंगे। आपको अपनी बहस शुरू होने से पहले ही प्रयास करना बंद कर देना चाहिए और याद रखना चाहिए कि केवल आप सिर्फ उन लोगों को ही बदल सकते हैं जो आपको पसंद करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। इसीलिए यदि आप किसी को बदलना चाहते हैं, पहले उसके साथ अच्छे संबंध स्थापित करें, उससे मित्रता करें। इतना कहकर महात्मा कुछ देर रुक जाते हैं और फिर आगे बताने लगते हैं, अब मैं तुझे कुछ ऐसी तरकीबें बताऊंगा जिसका प्रयोग करके चतुर और धोखेबाज लोग दूसरों को मूर्ख बनाते हैं और उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका ये है, जब किसी चतुर व्यक्ति को अपना काम निकालना होता है तब वह अपने इरादे पूरी तरह छुपाकर रखता है, अर्थात वह झूठ बोलता है, सबसे महत्वपूर्ण बात छिपाता है, केवल उतना ही कहता है जितना वह चाहता है कि हम जानें। और दूसरा तरीका, एक व्यक्ति जो चतुर है और वो दूसरों को गुमराह करना चाहता है, वो जितना संभव हो उतना ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा, क्योंकि इस तरह वो किसी भी समूह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है और दूसरे लोगों को गुमराह कर सकता है या अपने फायदे के लिए आप लोगों का इस्तेमाल कर सकता है।
तीसरा तरीका, जो व्यक्ति लोगों को गुमराह करता है वह अच्छी तरह से जानता है कि लोगों की भावनाओं के साथ कैसे खेलना है। वह अलग अलग मौकों पर अपने लाभ के अनुसार अलग अलग भावनाएं व्यक्त करता है, लेकिन सिर्फ केवल दिखावा करने के लिए। कभी कभी वह बहुत क्रोधित होगा, कभी कभी बहुत शांत होगा, कभी कभी बहुत मिलनसार होगा और कभी कभी वह उदास रहेगा। जिस व्यक्ति से उसका काम निकलेगा वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। चौथा तरीका, चतुर व्यक्ति अपने लिए सभी की सहानुभूति पाने की कोशिश करेगा। सभी उसे सबसे गरीब समझते हैं। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है, और हमेशा आपको यह एहसास कराएगा कि उसकी समस्या आपकी समस्या से बड़ी है और वह आपसे ज़्यादा परेशानी में है। इसीलिए आपको उस पर दया करनी चाहिए और मदद करनी चाहिए। पांचवा तरीका, एक चतुर व्यक्ति जो आपको नियंत्रण करना चाहता है उसकी अपनी इच्छा के अनुसार आपको यह सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। आप उसके बिना काम नहीं कर सकते, पर असल में ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ आपको ये विश्वास दिलाता है कि आप उसके बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इस तरह जितना अधिक आप उन पर निर्भर होते जाते हैं उतना ही अधिक उनका आप पर नियंत्रण बढ़ता जाता है और वह आपसे अपना काम करवा लेंगे। छठा तरीका ये है कि एक चतुर व्यक्ति हमेशा यह कोशिश करता है कि किसी भी बड़े काम का श्रेय हमेशा उसे ही मिले। तारीफ तो उसकी ही होनी चाहिए। चाहे कोई भी कुछ करे, तालियां तो सिर्फ उसके लिए ही होनी चाहिए। इसीलिए वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए सबसे कठिन काम दूसरों को सौंप देते हैं और आसान काम अपने पास रख लेते हैं, लेकिन सारे काम का श्रेय खुद ले लेते हैं। सातवां तरीका यह है, एक धोखेबाज आपका एक अच्छा दोस्त होने का दिखावा करेगा। वह आपको ये दिखाएगा कि उसके बिना कोई और आपका इतना अच्छा दोस्त नहीं हो सकता और आपके सभी रहस्य जानने की कोशिश करेगा और फिर आपका नियंत्रण करने के लिए उनका इस्तेमाल करेगा। आपका कोई भी रहस्य बताने से पहले 10 बार सोचें। दुनिया की सबसे खतरनाक चीज़ एक धोखेबाज दोस्त है। इसीलिए ये पहचानना सीखे कि कौन आपका दोस्त है और कौन नहीं। आठवां तरीका ये है कि एक धोखेबाज व्यक्ति आपको अधूरी जानकारी देगा। एक धोखेबाज व्यक्ति आपको सिर्फ उतनी ही जानकारी देगा जितनी वह आपसे जानना चाहता है। इसका कारण यह है क्योंकि वह जानना चाहता है कि आप सिर्फ यह बातें जानें। वह कभी भी आपके साथ पूरी बातें साझा नहीं करेगा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें छुपाएगा ताकि समय आने पर वह उनका उपयोग कर सके और सारा श्रेय खुद ले ले और यहाँ अपना काम पूरा कर ले। 9वां तरीका ये है कि एक चतुर व्यक्ति कभी भी अपनी बात पर कायम नहीं रहेगा। समय आने पर वह अपनी बात से मुकर जाएगा। उसका कारण कुछ भी हो सकता है। या तो वह चाहता है कि आप ऐसा ना करें, या फिर वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। ये सब उसकी मंशा पर निर्भर करता है। 10वां तरीका यह है कि वह ऐसा दिखावा करते हैं जैसे उन्हें कुछ भी पता नहीं है और वो सबसे निर्दोष हैं। हालांकि उन्हें उस घटना के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वह आपके मुंह से सब कुछ सुनना चाहेंगे, क्योंकि कल को अगर उनके मुंह से ऐसी बात निकल गई जो नहीं कहनी चाहिए थी तो वह आपका नाम ले सकते हैं कि उसने मुझे बताया, और आप खुद निर्दोष बने रहें ताकि वह अपनी जिम्मेदारियों से बच सकें। जितना उन्हें मिल सकता था उससे अधिक काम के बोझ से दूर रहें। वह जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि कोई उन पर ध्यान न दे और वह इन महान चीज़ों से बच सकें। 11वां तरीका, दूसरों पर उंगली उठाना और दोष देना। एक चतुर व्यक्ति हमेशा अपने हाथ खाली रखना चाहेगा ताकि उसे अधिक मेहनत और कोई कड़ी जिम्मेवारी ना निभानी पड़े।
इसीलिए वह दूसरों पर उंगली उठाता रहता है कि मुझे यह काम ठीक से नहीं आता। वह इस बात को भली भांति जानते हैं। दूसरी स्थिति ये आती है कि कहीं ना कहीं उनकी पोल खुल जाती है और फिर भी वह अपनी गलती का दोष दूसरों पर मढ़ देते हैं। एक धोखेबाज हमेशा झूठी तारीफ करेगा। वह केवल वही कहेगा जो दूसरा व्यक्ति उससे सुनना चाहता है और वह ऐसा तब तक करेगा जब तक उसका काम पूरा ना हो जाए। इसके बाद वह लोगों के सामने उसी व्यक्ति की आलोचना करेगा और वह उसकी कमी को बढ़ा चढ़ा कर बताएगा। वह आपके फैसलों को नियंत्रण करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले एक धोखेबाज चालाक व्यक्ति बनने की कोशिश करेगा। आपका सबसे अच्छा दोस्त और शुभचिंतक बनने की कोशिश करेगा और जब उसको विश्वास हो जाएगा कि आपने उस पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया है तो वह आपके फैसले खुद लेने की कोशिश करेगा। वह आपको महसूस कराएगा कि उसने जो आपके लिए फैसले लिए हैं उससे आपको फायदा होगा और ये थे वो फायदे जिससे आप लोगों से अपनी बात मनवाने के लिए उपयोग कर सकते हैं और धोखेबाज लोगों की पहचान करके उनसे बच सकते हैं। महात्मा के ये सब उपदेश सुनकर भोला सेठ को अपने सभी सवालों के उत्तर मिल जाते हैं और उसने महात्मा को प्रणाम किया और अपने घर वापस लौट आया। दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी और कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ऐसी ही और मोटिवेशन कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं न्यू कहानी वीडियो में।